नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल जनता की आवाज। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उम्मीदवारों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नए सिरे से नीट यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग की। परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। याचिका में आरोप लगाया कि 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की गई थी। देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट 2024 में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने परीक्षा को दोबारा कराने का आग्रह भी किया ताकि सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने एक बयान में कहा कि नीट 2024 में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी होने के कई सबूत मिले हैं। याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में पेपर लीक के कई मामले आए थे। उम्मीदवारों का तर्क है कि नीट का कथित पेपर लीक संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि इस हरकत ने कुछ उम्मीदवारों जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प चुना था, उनके मुकाबले दूसरों को अनुचित लाभ मिला। सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने और भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। इन सभी आरोपों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी सफाई पेश करते हुए खुद को नीट एंड क्लीन बताते हुए अपना पक्ष रखा है। नीट यूजी परीक्षा को कराने वाली संस्था है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की अपनी दलील है कि इस साल प्रश्न पत्र आसान दे दिया गया था और ज्यादा परीक्षार्थियों की परीक्षा में अपीयर होने के कारण इस तरह के बड़े रिजल्ट आए हैं, जिसमें बहुत सारे लोग टॉप कर गए हैं। ये देखने को मिला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंद्रनील देशमुख, नेशनल कन्वीनर ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क। कल शाम को आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क की तरफ से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट अंडर ग्रेजुएशन की एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, उनको एक पत्र भेजा गया। उस पत्र में नीट यूजी का रिजल्ट जो 4 जून को लगा, उस रिजल्ट पे कई सवाल उठाए गए। हमारे कुछ सवाल एनटीए को पूछे गए हैं, जिसका जवाब हम चाहते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न यह है कि नीट के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 718 और 719 मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले हैं, जो निगेटिव मार्किंग सिस्टम के हिसाब से इम्पॉसिबल है। यह बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि यह हुआ कैसे, इसका जवाब हम चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, एनटीए ने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए, जो सेंटर्स में टाइम वेस्टेज हुआ है पेपर के दौरान, उन्हें हमने ये ग्रेस मार्क्स दिए गए। सो आपने ये ग्रेस मार्क का नियम इंफॉर्मेशन बुलेटिन में परीक्षा के पहले क्यों नहीं रखा? ये नया नियम अचानक परीक्षा के बाद कैसे बना? आप नया नियम कैसे ले आ सकते हैं? हमारा तीसरा प्रश्न, 720 में से 720 मार्क्स मिलने वाले 67 स्टूडेंट्स हैं। ये पहली बार हुआ है कि 67 इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं। और उसमें से सबसे कमाल की बात यह है कि 6 से 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेंटर एक ही था और वो हरियाणा में है। पूरे देश को पता था कि नीट का रिजल्ट, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो एनटीए ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की, ये हमें जानना है। कट ऑफ, पहली बार इतना ज्यादा कट ऑफ गया है। सेम ऑल इंडिया रैंक पे पिछले सालों के पेपर को अगर कंपेयर किया गया तो इतना ज्यादा कट ऑफ कभी नहीं था। हमारे ये सब प्रश्न है और हम एनटीए को इस सब प्रश्न का जवाब मांगते हैं। इस पे एनटीए क्लैरिफाई करे और हम सीबीआई इंक्वायरी की जांच चाहते हैं इस पे, क्योंकि इस पे बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य निर्भर करता है। री एग्जामिनेशन, ये भी अब हमारी एक डिमांड है कि परीक्षा फिर से ली जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ऑल इंडिया स्ट्राइक पे उतर जाएगा।